सन्नाटे में छुपा अंधेरा, झरने सा बहता एक फेरा, सूखी पत्तियों की सरसराहट, मानो मौत की दस्तक की आहट, टूटे घर की टूटी खिड़की, झांकती आंखें, पर्दे फिसलती, दीवारों पर परछाई चलती, जैसे कोई रूह वहां पलती। हेलो दोस्तों, तहे दिल से स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे इस चैनल पर। A to Z स्टोरी जे स्टार पे आज की हमारी कहानी है। भूतिया सिनेमा घर शहर के बीचों बीच स्थित एक पुराना सिनेमा घर, जिसका नाम न्यू लाइट थिएटर था, आज वीरान और खंडहर बन चुका था। कभी यह जगह फिल्मों के दीवानों से भरी रहती थी, लेकिन 20 साल पहले यहाँ एक ऐसा हादसा हुआ जिसने इसे एक डरावनी जगह में बदल दिया। कहा जाता है कि उस सिनेमा में आत्माओं का बसेरा है। 20 साल पहले न्यू लाइट थिएटर में एक बड़े बजट की फिल्म का प्रीमियर चल रहा था। शो हाउसफुल था, लोग हंसते, गाते और उत्साहित थे। लेकिन फिल्म के बीच में अचानक थिएटर में आग लग गई। लोग घबरा कर भागने लगे, लेकिन बाहर के सभी दरवाजे बंद थे। चीख पुकार और लपटों के बीच करीब 150 लोग जलकर मर गए। आग लगने के पीछे सिनेमा घर के मालिक अरुण कुमार का नाम सामने आया। कहा गया कि उसने बीमा राशि के लिए जानबूझकर आग लगवाई थी, लेकिन किस्मत का खेल ऐसा था कि वह खुद भी उस आग में मारा गया। उसके बाद से इस थिएटर में किसी ने कदम नहीं रखा। मिलन, एक महत्वाकांक्षी फिल्म निर्माता, इस भूतिया थिएटर की कहानी सुनकर उत्सुक हो गया। उसने अपने 3 दोस्तों रोहन, समीर और पूजा को इस जगह की सच्चाई जानने और उस पर डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए मनाया। अगर यह सच में भूतिया है तो हमारी फिल्म सुपरहिट होगी, मिलन ने कहा। पर अगर हम फंस गए तो? पूजा डरते हुए बोली। डरने की कोई जरूरत नहीं, ये सब कहानियां हैं, रोहन ने मजाक में कहा। चारों रात के समय सिनेमा घर पहुंचे। बाहरी गेट पर एक बड़ा जंग लगा ताला था। समीर ने ताला तोड़ दिया और जैसे ही गेट खुला, अंदर से ठंडी हवा का झोंका आया। ऐसा लगा मानो किसी ने उन्हें अंदर आने के लिए बुलाया हो। अंदर का दृश्य खौफनाक था। दीवारों पर धूल से ढके पुराने पोस्टर लगे थे। एक कोने में पड़ी टूटी कुर्सियों और मकड़ी के जालों ने जगह की वीरानी को और बढ़ा दिया। मुख्य हॉल में पहुंचते ही अचानक प्रोजेक्टर चालू हो गया। स्क्रीन पर वही फिल्म चलने लगी जो हादसे के दिन चल रही थी। फिल्म के बीच बीच में स्क्रीन पर धुंधली परछाइयां दिखाई देने लगीं। यह सब कैमरा ट्रिक लगती है, मिलन ने कहा। लेकिन पूजा को महसूस हुआ कि कोई उनकी तरफ देख रहा है। चारों प्रोजेक्टर रूम में गए, जहां एक पुरानी डायरी मिली। डायरी में थिएटर के मालिक अरुण कुमार के हाथ से लिखा गया था। उसने अपने लालच में सिनेमा को जलाने की पूरी योजना बनाई थी, लेकिन उसकी मौत भी उसी आग में हो गई। डायरी में आखिरी शब्द थे, यह आग मेरे लिए भी फांसी बन गई, लेकिन मैं तब तक चैन से नहीं रहूंगा जब तक मेरी सच्चाई सबके सामने ना आए। जैसे ही उन्होंने डायरी पढ़नी शुरू की, दरवाजे अपने आप बंद हो गए। पूरे थिएटर में गूंजती हुई हंसी की आवाजें आने लगीं। एक एक कर प्रोजेक्टर रूम की सभी लाइट्स बुझ गईं। फिर मुख्य हॉल में एक परछाई दिखाई दी। वह अरुण कुमार की आत्मा थी। उसकी जलती हुई आंखें और जले हुए शरीर ने चारों को जड़ कर दिया। तुमने मेरी डायरी पढ़ी है, अब तुम भी मेरी आग का हिस्सा बनोगे, आत्मा ने गुस्से से कहा। मुख्य हॉल में सीटों के बीच से सफेद धुंधली आत्माएं उठने लगीं। वे चीख रही थीं और चारों को घेरने लगीं। पूजा चिल्लाई, हमें यहां से निकलना होगा। मिलन ने सोचा, ये आत्माएं तभी शांत होंगी जब इन्हें इंसाफ मिलेगा। हमें कुछ करना होगा। चारों ने सिनेमा से भागने की कोशिश की, लेकिन हर दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अरुण की आत्मा ने पूरे हॉल को आग की लपटों से भर दिया। रोहन का पैर जलने से जख्मी हो गया। मिलन ने हिम्मत जुटाई और आत्माओं से कहा, हम तुम्हारी सच्चाई सबके सामने लाएंगे, तुम्हें न्याय मिलेगा। आत्माएं थोड़ी शांत हुईं और चारों को बाहर जाने का रास्ता मिल गया। अगले दिन चारों ने पुलिस को सिनेमा घर की पूरी कहानी बताई। पुलिस ने जांच की और वहां से कई कंकाल और सबूत मिले। अरुण कुमार के अपराधों का खुलासा हुआ। सभी मृतकों का अंतिम संस्कार किया गया। पूजा ने पवित्र जल के साथ थिएटर को शुद्ध किया। इसके बाद आत्माएं शांत हो गईं
और सिनेमा घर को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। मिलन और उसके दोस्तों ने इस घटना पर डॉक्यूमेंट्री बनाई जो सुपरहिट साबित हुई, लेकिन उन्होंने कसम खाई कि वे दोबारा ऐसी जगह नहीं जाएंगे। दोस्तों, ये कहानी आप सबको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को ताकि ऐसी और वीडियो आप तक पहुंचे।